वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। एक अफसोसनाक खबर है हमारे पास, बलूचिस्तान से बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन साथ ही बुरी खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि मजीद कोई ऐसी खबरें हैं, लेकिन अभी तक की जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक 6 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात सामने आए हैं, हज़ारों गाड़ियाँ उसमें फंस चुकी हैं और 5 रोज़ से जारी ये शदीद बारिशों का सिलसिला है और 6 अफराद जाम बहक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी हैं। अभी हमें इस पर बातचीत करने के लिए ज्वाइन किया जी अताउल्लाह साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं PDMA के। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अताउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, ये तो अफसोसनाक खबरें हैं, बारिशें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिशों की हर कोई दुआ कर रहा है और फिर जब बारिश हो जाती है तो ये खबरें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। अभी क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की, प्लीज़ बताइएगा। और थोड़ा सा मेरा भी ये सवाल ऐड कर लीजिएगा अताउल्लाह साहब कि जब बारिश होती है ये बारान रहमत होती है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बारान ज़हमत बन जाती है। कोई PDMA की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्लान क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि इंटीमेशन तो होती है आपको वेदर की जानिब से कि 30 दिन पहले या 25 दिन पहले, एटलीस्ट हफ्ता पहले तो आपको पता होता है कि बारिश होने वाली है, तो कोई इंतजाम क्यों नहीं हो सकते? देखिए, बलूचिस्तान में बिल्कुल इसी तरह प्री मानसून बारिशें शुरू है और इस वक्त बलूचिस्तान में जो जानी नुकसान हुआ है वो फ्लड से नहीं हुआ है। बलूचिस्तान में इस तरह थंडर स्टोर्म यानी तूफान से हुआ है। जैसे डेरा बुगटी में 3 जानी नुकसान हुए और 25 जख्मी, वो दीवारें गिरने से हुए तेज हवा की वजह से। और दूसरे बाकी अमवात जैसे जो शेरानी रोड पर हुए, दानासर के एरिया में रोड बंद है, वो लैंड स्लाइडिंग से हुए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई बड़ा फ्लड नहीं है कि जिससे जानी नुकसान हो। और जितने भी जानी नुकसान हुए तूफान की तेज हवा की वजह से हुई है। और इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून की प्री मानसून की बारिशें शुरू है, जिसमें आवारान है, लसवेला डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट है, डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट, जोब, शेरानी और दुखी के एरिया में हो रहे हैं। अच्छा सर, कुछ खबरें घरों को नुकसान पहुंचने की भी आ रही हैं, उनकी अगर आप कोई हमें ऑथेंटिक किस्म की डिटेल दे सकें तो। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहे डेरा बुगटी इलाके सुये में, जिसमें 1 घंटे शदीद तूफानी बारिशें हुई और तेज हवा के तूफान की वजह से उनके घरे गिर गए, छतें उड़ गए और बाकी कुछ डैमेजेस के रिपोर्ट्स आवारान से हुए। सही। अच्छा सर, PDMA क्या कर रहे हैं इस सारे सिलसिले में, इससे डील करने के लिए, इसे टैकल करने के लिए? ये PDMA ने जब अलर्ट इशू हुआ, PDMA ने अलर्ट से पहले इन तमाम इलाकों में अपने रेस्क्यूअर्स और जो PDMA के पास रिलीफ का आइटम्स है वो ऑलरेडी पहुंचा दिए। डिप्टी कमिश्नर एक्टिव है और तमाम। अताउल्लाह साहब, मैं एक थोड़ा सा आपको इंटरवीन करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि PDMA, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपका काम है, ये पूरे साल में तकरीबन 2 महीने ही होते हैं। कभी कभार हीट वेव आ जाती है, कभी कभार बारिशों का सीज़न आ जाता है, या फिर सर्दियों में 2-3 महीने होते हैं। तो हम देखते हैं कि PDMA भी हो, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान में यही हालात है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो वो उसी वक्त एक्टिव होता है जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है। क्या PDMA पहले से ये चीज़ें प्लान नहीं कर सकती कि ये जो 6 हलाकतें हुई इनसे बचा जा सकता था, 25 जो लोग हैं जो जख्मी हुए उनसे बचा जा सकता था? देखिए, PDMA पहले से तैयारी कर रहे हैं और बलूचिस्तान में इस वक्त मुसलसल डिजास्टर आ रहे हैं। जैसे अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा बारिशें हुई, बहुत फ्लड आया, अभी मानसून के स्टार्ट हो गए। ये कुदरत, जब कोई डिजास्टर आता है कुदरत की तरफ से, उसको तो रोक नहीं सकते, नुकसानात को बहरहाल बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन डेरा बुगटी में जो नुकसानात हुए वो फ्लड की वजह से नहीं हुए, वो इतनी तेज तूफान और आवाज़ कि लोगों के घरों के छतें उड़ गए। तो इस तरीके से कुदरत की तरफ से ऐसे हादसा को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, बेहतर मैनेजमेंट के जरिए बहुत लेकिन घर बेहतर बना सकते हैं, शायद काम किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से अभी बारिशों का क्या सिलसिला है? अभी करंटली अगर सिचुएशन की बात की जाए, आज का मौसम कैसा है? आइंदा कितने रोज बारिशें एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, मौसमियात की तरफ से आज इस एरिया का सबसे गर्म तरीन दिन होगा। आज के बाद आस्ता मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक ताज़ा बारिशों के कोई अलर्ट इशू नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मानसून की बारिशें हैं इन्होंने अब होना है, तो PDMA क्या कुछ कर रही है? क्योंकि अभी 15-20 दिन में तो वो स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह की बलूचिस्तान में PDMA अभी फर्स्ट टाइम डिविजनल लेवल पे जा रहे हैं और 3 डिवीजन पे PDMA के रेस्क्यू स्टाफ और दूसरे जो जरूरी सामान है, मशीनरी है, वो पहुंचा दिए गए, जिनमें से नसीराबाद है, खुजदार है और नूरलाई है। बाकी डिवीजन में भी PDMA का प्रोजेक्ट, लेकिन PDMA की नुमाइंदगी वहाँ पे DDMA करता है, जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसका चेयरमैन होता है।
ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि माल मवेशी वगैरह का भी काफ़ी नुकसान होता है इस वक्त। लोगों की क्या सूरत हाल है? जो लोग इसका निशाना बने, ये जाहिर है ओब्वियसली नेचुरल डिजास्टर ही अगर आप इसको ये कह रहे हैं, तो उनको उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया गया अभी तक? देखिए, सब बलूचिस्तान में जो 2022 का फ्लड आया था, फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इनको कंपनसेशन देंगे। आज तक उनको नहीं मिले। जहाँ तक मौजूदा ताल्लुकात है, मौजूदा माल मवेशी के नुकसान डेरा बूटी से मिले, लेकिन डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट जारी है, जो आ जाएगा फिर बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अतुल्ला खान साहब, Thank आपका you बहुत very शुक्रिया much. हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। ऑब्वियसली अफसोसनाक खबर है ये भी, ज़िंदा नहीं रहना चाहता। ये अभी आप बहुत सारे लोगों को कहते सुनते होंगे, और जो हमारी मुल्की मईशत के हालात हैं, आज एक बार फिर से 265 पे हम पहुंच चुके हैं। पेट्रोल की प्राइस की बात की जाए तो इस सूरत हाल में हर दूसरा शख्स उसका यही कहना है कि ये मैं जो जिंदा नहीं रहना चाहता, जिंदा ये नहीं कह रहना रहे हैं चाहता। हमारे सीनियर अदाकार राशिद महमूद, क्योंकि उनका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया निमा। और उन्होंने क्या कहा है हसनैन, पहले नाज़रीन को वो सुनाते हैं ताकि वो खुद ही देख के उसको जज कर सकें कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये बिजली का बिल जिसकी डिटेल मेरी ये दूसरा साथ जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे। 45,368 रुपए का बिल आ गया है। 701 यूनिट है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे। तो ये आप अफसोस लोगों है। ने सुना है, अफसोसनाक है, हमारे लिए शर्म का मकाम एक्चुअली, हमारी हुकूमतों के लिए कि हमारे मुल्क के आर्टिस्ट जो इस मुल्क के लोगों को, हमारे यहाँ आपको पता है कितने बुरे मसाइल होते हैं, और हम उनसे बचने के लिए ना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, आर्ट की तरफ जाते हैं, फन की तरफ जाते हैं, और जो हमारे लोग हैं उनकी कदर नहीं की जाती। राशिद साहब ठीक हमारे हो साथ गया। मौजूद हैं। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एक्टर हैं। राशिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपका हमने शॉर्ट भी सुना दिया, बताइएगा अपनी तबीयत के हवाले से बताइएगा, उसके बाद हम मजीद बात को कंटिन्यू करते हैं। बेटे थैंक यू वेरी मच कि आप एक बड़े एक जो इज्तिमाई एक कॉज है, मेरा एहतजाज उसके लिए हुआ है। मैंने ना तो कुछ मांगा कि मैं बिल जमा करा के एहतजाज किया। मेरा वो जो कैथारसिस है वो ये है कि आप यूनिट क्या हमसे चार्ज कर रहे हैं, हमारे इल्म में नहीं है। 200 यूनिट है तो 3300 या पता नहीं कितने रुपए का, 201 है तो 9000 हो गया, 301 हुए तो 18000। ये कौन है यार? ये कौन से साइंसदान है ये जो इजादात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे खून न छोड़ो नेशन का। हमने बड़ी डिग्निटी वकार से जिंदगी गुजारी हुई है। कोई एलिगेशन नहीं है किसी भी आर्टिस्ट पे कि उसने करप्शन किया। आप तो उनको पैसे नहीं देते, उनके काम के बिलियन देता कोई, तो हम करप्शन का या क्या है एलिगेशन? हमने इस मुल्क की बड़ी डिवोशन से खिदमत की है और हमारी शनाख्त है ये पाकिस्तान। तो हमारी अब तो इंसल्ट फील होना शुरू हो गई। पैसों की बात नहीं है, जो जमा था को जिंदगी का बचा के रखा हुआ था वो, इसलिए जब से नया पाकिस्तान शुरू हुआ इस्लामाबाद मौजूद तक कोई काम ही नहीं है लाहौर में जो हम करते थे, जिससे हमने अरबों रुपया कमा के दिया पाकिस्तान टेलीविजन और दूसरे चैनल्स को। तो आज जो है तो बॉदर करने वाला ही नहीं है। सबको अपना अपना कि मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, ये एक बैड एटीट्यूड है जो एक मैं कर नहीं रहा, उसका मैं रिएक्ट अपनी मर्जी से सोच रहा हूँ कि हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। रब ने जब हजरत आदम को जमीन पर भेजा था तो एक ऐसी शिक थी जिसकी जन्नत में उनसे था कि इसको नहीं छेड़ना। वो हो गई कुताई किस शक्ल में हुई है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ने पहले ह्यूमन बीइंग पे फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि तेरे अमल से तेरा रिएक्ट मिलेगा, तेरा एक्ट पॉजिटिव है। तो हम वो कर नहीं रहे जिसकी तवक्को किए बैठे। फॉर गॉड सेक आप याद रखे जाने का या अपनी कोटेशन को डिसाइडेड और उसको कंफर्म करना चाहते हो तो आपका अमल हो दिखना भी तो चाहिए। नेशन सारी हम सारे के सारे बिल्ली महंगाई ने मार के रख दिया हुआ है। काम आपने हमारे बंद कर दिए। ड्रामा हुआ करता था, मैं को खराब का काम तो जानता नहीं, वो आता होता तो मैं वो शुरू कर लेता सर्वाइवल के। जिंदगी मुश्किल हो गई हुई है। हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन डिग्निटी वकार वो तो एक जो जायज प्रिविलेजेस है ये अनड्यू है जो हमारे साथ हो रहा है। बेशक राशिद साहब, बेशक आपकी जो शिकायत हैं बिल्कुल जायज़ हैं और हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए आपको शो पे बुलाने का मकसद भी है कि आप अपनी आवाज़ एक बार फिर से आवाम तक पहुंचाएं, बल्कि आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है। अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि ये शिकायत हुकूमत से आपकी होगी। मैंने कोई खुदा न खास्ता
ये नहीं कि मुझे, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो जी सर, we understand. में ना सही मुझसे मुआविया में भी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम कर हो रहा होता, मेजोरिटी का, मेरी नेशन का फायदा, तो मैं तो उसको भी सेकंड करता हूँ। मैं रत्ती भर सियासी काम नहीं, लेकिन ये पिछले नए पाकिस्तान से लेके इस लम्हे मौजूद तक हमारी जिंदगी अजीज कर दी है पाकिस्तानी। जो आता है वो बस जबानी जमा, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कहाँ? आप हमारे लिए जो आपने कहा था किसी एक बिजली के बारे में क्या क्या खुशकुन, हर जमात ने मुख्तलिफ कमेंट्स दिए, ये हो जाएगा, ये मुफ्त, कहाँ चला गया? हमारा खून ने जोड़ रहा है। राशिद साहब, मेरा ख्याल है आपने जिस तरह स्टार्ट में भी कहा कि 45,000 बिल तो मैं जमा करवा चुका, लेकिन ये कलेक्टिवली मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उस बिल में सुने, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फर्ज में है उसको पे करना। मैंने सारी जिंदगी किया और जब तक हयात तो करूंगा, लेकिन उसमें आप एक तो रेट अनड्यू बढ़ाई चले जा रहे हैं। चलो मर गए जी, हम, मेरी मजबूरी है, हम उस बड़े रेट पे दें। वो 29,000 की है जो बिजली मैंने इस्तेमाल की है, और 16,000 और 800 पता नहीं कितने रुपए जो मुख्तलिफ टैक्सीज, ये काय का ये आप निचोड़ रहे हो यार हमें इनकम टैक्स, ये जो आपने बढ़ाया ये सारा शामिल है उसमें। फिर भी आप मेरा एहतजाज उसमें था कि फॉर गॉड सेक, ये खुदा के वास्ते रहम करे हम पे। अच्छा राशिद साहब, ये भी बताइएगा कि आपने अपना ऑब्वियसली एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी हम सब पाकिस्तानियों की आवाज़ है, एंड वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट, बिल्कुल। लेकिन आपने अभी कोई कानूनी एतबार से आगे बढ़ने के बारे में भी सोचा है? क्योंकि एक तो आप लोगों के मैं तो मजदूर आदमी, मैं कानून क्या, यहाँ बड़े बड़े हमारे फनकार है, उनमें से कोई बोला नहीं, उनको अल्लाह ने इस कदर दिया हुआ कि उनको ये जरूरत नहीं। मैंने सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी से, और मेरी सारी पार्टिसिपेशन जो है वो 70% जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन, उसमें तो पैसे ही नहीं होते थे पाकिस्तान टेलीविजन पे। हमने तो 1100 पे लीड फीस पे काम किया हुआ है, तो यहाँ जिनकी इसकी मर्जी होती है उसको ये लाखों का पैकेज दे देते हैं। और सर ये अफसोसनाक है कि आप लोगों के काम की कदर नहीं की जा रही, और ये शिकायत आपकी ऑब्वियसली हुकूमत, मुझे यहाँ मेरा घर नहीं है, लेकिन जन्नत में मुझे कॉर्नर। अच्छा राशिद साहब, हम बचपन में बड़े हुए आपको देखते हुए, और आप हमारे बचपन के दिनों के हीरो हैं। आप हमें ये बताइए कि आजकल कोई प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं, आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? बेटा प्राइवेट सेक्टर में कराची में मैं करता हूँ, जब उनको मेरी जरूरत होती है। मैं उनका सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा सर्वाइवल, अगर मैंने इस पूरे इस टेनोर में एक ड्रामा किया कराची के एक चैनल का, उनकी प्रोडक्शन थी, वो किया, और वो भी कोई ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे एक काम मिल रहा था और उसके पैसे भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने थे कि जिससे मेरे 2, 2.5, 3 महीने निकल गए। किया मैंने, कुछ नहीं है, सारा कुछ बंद है। टीवी से मेरा आपके जेल में होगा, मेरी अवाम भी जानती है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मेरे वो जो पैसों का 620 के चेक वाला। उसके बाद मैंने कहा था मैं पीटीवी पे काम नहीं करूंगा, तो उन्होंने अपना एहतसाब करने की बजाय मेरी इस बात को मान लिया कि उसने कह दिया मैं करने। इन्होंने सारे अरसे में लम्हे मौजूद तक मुझे बुलाया ही नहीं। मैं क्या कर जीऊंगा कैसे इस मुल्क में? और फिर हमारे मुल्क में जब आर्टिस्टों को आप तो कंपनसेट करते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स। राशिद साहब, सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों होता है कि जो हमारा लेजेंड होता है, जिसको हमारा एसेट होना चाहिए, हम उसको एक लम्हे भूल जाते हैं। जब मतलब इनिशियल डेज थे तो मेरा ख्याल है कि आप हर स्क्रीन पे होते थे, स्पेशली पीटीवी की बात की जाए, लेकिन ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हमारे हर उस बड़े अदाकार की, फनकार की कहानी है कि एंड पे जाके पता नहीं उसके साथ किस तरह का सलूक होता है। बेटा देखो, जब कॉलो फेल में तजाज होता ना, आप सिर्फ अपने सर्वाइवल गिमिक से तुम बातें करते हो, तो वो आप फिजिकली वो कर नहीं सकते जो आप कर रहे होते। तो इसलिए आपको उतना बोलना चाहिए जो आपके इख्तियार में। मैं समझता हूँ कि कर्जों के जिस बोझ में मेरा मुल्क है, सूद के जिस बोझ में मेरा मुल्क है, बीइंग ए मुस्लिम मेरे बिलीव है, सब कलमा दो जो है सबके है कि सूद जो है वो उस अल्लाह के साथ जंग है, वो फर्ज बात कोई ले रहा है या हम किसी भी शक्ल में, जब तक हम इस सूद और इस कर्ज की से निजात नहीं ले पाएंगे तो तब तक हम कुछ भी कर ले, ना खुशहाली आएगी ना आप कुछ कर पाएंगे। वो गॉड से कि करोड़ों अरबों रुपए के एसेट्स हैं मेरे मुल्क के, जितने मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम है सबके पास है। अरे वो गॉड से कि ये सारे अपने एसेट, अगर कहीं को कोताहियां भी हमारी जिंदगी में हो जाती है, हम कोई फरिश्ते तो नहीं, सबसे कहीं ना कहीं
लेकिन जब आप कन्फेसिस करके हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, हमारी जन्मभूमि पाकिस्तान, यही फख्र हम दुनिया में कहीं चली जाए हमारी कोटेशन जो है वो पाकिस्तान के रेफरेंस हो। कोताहियां अगर हो भी गई है तो अगर अल्लाह ने आपको नवाज रखा है तो अपने ये सारा पैसा रुपया जो यार इस जमीन पे ले आओ, ये कर्जे वर्जे उतर जाएंगे, फिर खुशहाली आएगी। जब तक ये नहीं उतरेंगे, ये सूदी निजाम हम भरते रहेंगे तब तक कोई मौजदा तो शायद अल्लाह मियां को ऊपर से कोई डॉलर फेंक दे तो हम बच जाए। ऐसा ही है जो सूरत अच्छा, हाल है वो सीनियर अदाकार थे अनवर इकबाल बलोच साहब, उनकी भी आज जी मेरे दोस्त बरसी है है। जी, मेरे बड़ा जिंदगी का साथ रहा, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। जी हाँ। ठीक, राशिद साहब उनके हवाले से कोई यादें हों आप जो शेयर करना चाह रहे हो? वो मेरी उनसे लास्ट मुलाकात जो हुई, मेरा जो सबसे पहला आगाज था शहीन ड्रामे में, वो किंग फर्डिनेंड वाला, वो उस ड्रामे में भी थे। तब से मेरी उनसे दोस्ती रही और फिर ये जिंदगी। फिर वो लास्ट टाइम जब लाहौर आए थे, उस जन्नतों में जाने से पहले की बात है, लाहौर उनके एक एजाज में एक, तो मैं उसमें मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। दे आर कमिटेड पर्सन अपनी जमीन से, और उन्होंने, उनको जरूरत नहीं थी इन कामों की, वो बड़े वेल ऑफ आदमी थे, लेकिन चूंकि वो एक एस्थेटिक उनके जीन्स में थी, तो जो जिसके जीन्स में ये होती है वो उसने किसी भी वो जगह पे हो वो रिफ्लेक्ट जरूर करती। तो बड़ी यादें, बहुत बड़ा ही नफीस आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नतों में आला मकाम दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने की। अफसोसनाक है हुकूमत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए शर्म का मकाम है कि हमारे ये आर्टिस्ट, हमारे जो असासा है हमारे मुल्क का, वो मुझे इस एक बात तरीके याद से आ गई निम्रा कि अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बेशक ऐसा ही है। 45,000 रुपए का बिल, जहाँ पे 29-28,000 रुपए वो जो बिल दर्द बयान करें वो पूरी कौम का दर्द, पूरी कौम का दर्द है। ये हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का मकसद ही आवाम को रिलीफ पहुंचाना होता है, ना कि कुछ और करना। भी मैं वहाँ पे ऑन एयर हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा यही है कि ब्रेक शामिल करें। कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।